गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा ज्ञान गंगा सागर चैनल में आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं हाइट और डिस्टेंस। ठीक है, मतलब अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री हमने सीखी है, तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज क्वेश्चन बहुत इजी रहने वाले हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन सीखे हैं उनसे आगे बढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चंस। देखिए, बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level 30 डिग्री। देखिए भाई, लेंथ ऑफ रोप क्या है? लेंथ ऑफ रोप ये आपके सामने 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने फर्स्ट हाज का 20 मीटर रोप है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या बोला गया है, इसने देखो ध्यान से समझना। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें क्या निकालनी है? फाइंड दैट। फाइंड क्या करना हमें? हाइट। हाइट ऑफ पोल। अगर हाइट निकालनी है तो इसका मतलब ये क्या है आपके सामने? ये हाइपोटेनस है। इट द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ये रोप है, क्या बनाती है? मेड एंगल। मेड एंगल इसको बोलेंगे हम थीटा। कितना बनाती है? 30 डिग्री बनाती है। देखो भाई, समझ लो आप क्वेश्चन को। अब मैं समझाता हूं, अब समझा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन कैसे है ये आपके सामने कोई पोल है। ठीक है, हमें इस पोल की हाइट निकालनी है और इस पोल से काफी दूर, इतनी दूर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से क्या किया गया है? इस रस्सी को बांध दिया गया इस तरीके से। ठीक है, और जो ये रस्सी है ये कितनी है? 20 मीटर है ये। और जो ये एंगल है वो कितना है? वो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। इसने बोला क्या है? जो एंगल है ना, वो रोप के साथ 30 डिग्री बनाती है। मतलब ये आपके सामने, तो ये तो पृथ्वी होगी, मतलब ये जमीन हो गई, और जमीन से ऊपर उठा हुआ ये क्या होगी? रस्सी हो गई, और यहाँ पर पोल पर टाइट यानी कि स्ट्रॉन्ग बांध रखी है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इस पोल की हाइट कितनी है। देखो बिल्कुल सिंपल है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि पी अपोन में एच क्या होता है? होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब P की वैल्यू तो ये है आपके सामने, है कि नहीं? P अपॉन P एच एच का मतलब हाइट है यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर आपके सामने। और इसके सामने वाला देखो, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अगर आपने बेसिक नहीं सीखा तो समझ लेना। ठीक है, दोबारा नोट करो। थीटा के एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये होता है आपका एच, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये होता है बेस। ठीक है, बेस कौन सा था? दोबारा नोट करो। एंगल के साथ वाली लाइन होगी बेस, एंगल के सामने वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर, और एंगल बना हुआ है जिसके ऊपर वो होगा क्या? हाइपोटेनस। तो मैं दोबारा बता देता हूं, पी बी एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं मैं। तो ये पी अपोन में एच होता है वो क्या होता है? साइन थीटा। बी अपोन में एच होता है वो क्या होता है? कोस थीटा। ठीक है, और एच अपोन में बी होता है वो क्या होता है? वो होता है आपके सामने टेन थीटा। तो अब हम करते हैं। अब P अपोन में एच, मतलब P ये है और H ये है, तो साइन थीटा होगा। तो मैंने क्या किया? P की वैल्यू H है तो ले ली, और H की वैल्यू क्या आपके सामने? कैपिटल H की, मतलब हाइपोटेनस है वो 20 मीटर है, तो हमने ले लिया 20 मीटर। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है। तो सभी को मैंने याद करवा दिया था कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। अगर नहीं तो आप एक बार मैथ में ओपन कर लेना, और पिछली वीडियो जो मैंने बेसिक करवाई थी एंगल की, उसमें आप बेसिक वीडियो देख लेना। ठीक है,
वो ज्ञान गंगा सागर चैनल पर डाल रखी है वो वीडियो। तो देखिए अब आपके सामने h अपॉन में 20 मीटर इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो h की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 इंटू में 20 मीटर, मतलब ये 10 पे कटेगा तो क्या जाएगा 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल क्या आ गई, हाइट ऑफ पोल आ गई अब आपके सामने 10 मीटर, ये आपका आंसर है। एक बार सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें किस किस को समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं दोबारा समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें भाई। दोबारा बता रिप्लाई दो का सर एक मतलब बार। ये है कि आप केवल मैसेज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट, आदित्य को समझ में आ गया, आशीष को समझ में आ गया, जयेश को समझ में आ गया, भुवेश को समझ में आ गया, मनीषा को समझ में आ गया, और भाई नितिन को समझ में आ गया, और इसके साथ और कौन रह गया। काफी बच्चों ने ज्वाइन किया है क्लास, जतिन यादव, वेरी गुड। चलो दोबारा बता दो, चलो दोबारा बता देता हूं मैं। देखो दोबारा समझ लो एक बार, इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले बेसिक बात समझ लो एक बार। मैं दोबारा से आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बार दोबारा से बेसिक करवा रहा हूं, ठीक है। आप बेसिक पॉइंट नोट कर लो, क्या है बेसिक पॉइंट। देखो मैंने क्या बोला था, साइन 0 डिग्री, साइन, कोस, टेन, ये तीन आपको इस चैप्टर के लिए 3 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। 0 डिग्री पे ये 0 होता है, 30 डिग्री पे ये 1/2 होता है, 45 डिग्री पे ये 1/√2 होता है, 60 डिग्री पर ये √3/2 होता है, 90 डिग्री पे ये 1 होता है, ठीक है। जब आप कोस लिखेंगे ना, कोस लिखेंगे तो कोस से क्या हो जाएगा, ये उल्टे हो जाएंगे, मतलब कोस 0 को बन जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, मतलब पीछे से लिख दो अब आप, ये हो जाएगा 1/√2, अब ये हो जाएगा 1/2, मतलब उल्टा लिखना है, ये हो जाएगा 0। अब लिखो 10, 10 क्या जगह 0 डिग्री पे 0/1 करेंगे, मतलब क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 होता है, तो 0/1 0 होगा, ठीक है। याद रखना डायरेक्ट ये 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है भाई। ये तीन इस चैप्टर के लिए आपको ये तीनों चीज याद रखनी बहुत जरूरी है, ये तीन फॉर्मूलों पर ही पूरा ये चैप्टर डिपेंड है, ठीक है। और दूसरी बात है पी अपॉन एच साइन थीटा होता है, बी अपॉन एच कोस थीटा होता है, और एच अपॉन सॉरी ये पी अपॉन बी क्या होता है आपके सामने, पी अपॉन बी टेन थीटा होता है। तो ये आप नोट कर ले पूरा का पूरा, ठीक है। साइन कोस टेन, ये तीनों चीज आपको याद होनी चाहिए, बस इनके ऊपर है ये केस, ठीक है। तो अब आप देखिए मैं दोबारा क्वेश्चन समझा रहा हूं, ये इनको यूज करके। इसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ रोप 20 मीटर, जो रोप है वो 20 मीटर है। फाइंड हाइट ऑफ पोल, हमें क्या निकालनी है, पोल की हाइट निकालनी है, मतलब ये निकालनी है आपको, ठीक है। और ये क्या दे रखा है इसने, मेड एंगल विद रोप 30 डिग्री, मतलब रोप के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये। तो मैंने क्या बोला था कि थीटा के सामने वाला, मतलब एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी और एंगल के साथ वाली लाइन बेस होगी, और ये क्या है हाइपोटेनस है। तो अब हमारे पास क्या है, एच दे रखा है, ये एच का मतलब परपेंडिकुलर है, एच अपोन में वहां पर क्या आपके सामने आपने लिख दिया 20, मतलब एच आपके पास पी था, ये आपके पास एच था 20 मीटर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा, क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, ठीक है ना। क्योंकि देखो पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, तो मैंने नोट कर ली। अब क्या जगह साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो मैंने लिख दिया 1/2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू 1/2 है, 20 चला गया ऊपर, ये कटेगा 10 पे, ठीक है, ये अगर 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है भाई। जतिन यादव अभी समझ में आएगा आपको, जतिन। ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम। तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें याद रखनी है, इन बेसिक चीजों को आप अपने पास लिख भी लो, या फिर मैथ मैथ में है
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप मैथ देखते रहे, सभी के पास मैथ होगा। मैं एनसीईआरटी कॉर्नर करवा रहा हूं, तो एनसीईआरटी कॉर्नर है। इसके बाद हम एलिमेंट के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, आरडी शर्मा के भी करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of tree touch the ground, making an angle 30 degree. Making an angle. Making an angle 30 डिग्री। ये कब बनाया है? एक पेड़ था, तूफान आ गया, तूफान आने से क्या हुआ? पेड़ बीच में से टूट गया। अब मैं तोड़ के दिखाऊं कैसे टूटा है वो। तो देखो, with it the distance between the foot of the tree to the point the top touch ground is 8 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम 8 मीटर। अब ये क्या चीज है मैं समझाऊंगा आपको इसको, ठीक है। आगे इसने बोला क्या है? आगे इसने बोला है कि वेयर द टॉप टच ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। जो मेन पॉइंट है मैं वही लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। देखो, आंधी आई है या तूफान मान लो, आंधी मान लो, कुछ भी मान लो, ये पूरा पेड़ था ये, ठीक है। ये जैसे ही आंधी आई इस तरीके से टूट गया। मतलब ये पूरा पहले इतना पेड़ था, ये मैं लिख देता हूं, ये इतना पेड़ था ऊपर तक, ठीक है। आंधी आ गई, आंधी आने से ये पेड़ इस तरीके से टूट गया, ठीक है। ये था टॉप, क्या था? टॉप पॉइंट। और ये है क्या? बॉटम पॉइंट, ठीक है, बॉटम। इसने बोला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टॉप पॉइंट टूटने के बाद यहां पर आ गया, और बॉटम पॉइंट वहीं पर फिक्स है, ठीक है ना। जो टॉप पॉइंट था, जो बॉटम पॉइंट था, इसकी डिस्टेंस 8 मीटर हो गई। समझा गया भाई? मतलब पहले टॉप था, वो टूटने के बाद जमीन को छू रहा है, तो ये टॉप पॉइंट यहां पहुंच गया। पहले ये ए पॉइंट था, अब ये ए पॉइंट यहां पर आ गया, अब ये ए डैश रह गया। मतलब यहां पर पहचान रही कि ये इतना ऊंचाई था। और ये बी है और ये सी पॉइंट है, ठीक है भाई। जहां से कट हुआ है वहां सी पॉइंट है। अब देखो, इसने बोला क्या है? मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है यहां पर, जहां पर टच कराना वहां पर 30 डिग्री एंगल बना लिया। पहले ये बताओ भाई, शेप समझ में आई कि नहीं सभी स्टूडेंट को? शेप समझ में आ गई, फिर आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि शेप पर ही डिपेंड है ये। क्या सभी स्टूडेंट को ये शेप समझ में आ गई? एक बार रिप्लाई करो अभी। वेरी गुड, सभी को समझ में आ गई शेप। तो अब हम इस शेप पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो, ये टॉप था, ये पॉइंट यहां पर आगे टच हो गया, तो 8 मीटर डिस्टेंस होगी। अब इसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब बी सी ए बी की लेंथ लगानी है, टोटल ए से सी तक की लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे H1 तो ये निकालनी है और H2 ये निकालनी है। समझा? क्योंकि H1 प्लस में H2 पूरी हाइट बनेगी, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूं परपेंडिकुलर, और मैं इसको मान लेता हूं हाइपोटेनस। और ये क्या आपके सामने बेस है। क्यों? क्योंकि थीटा के साथ वाली जो लाइन होती है वो बेस होती है, थीटा के सामने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले P अपॉन बी, P अपॉन बी करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? P अपॉन बी होता है टेन थीटा। तो P हमारे पास आई नहीं, पर B तो हमारे पास आना 8 मीटर ले लिया हमने। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? टेन 30 डिग्री। ये कितना है? टेन 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री से लिख लिया। तो टेन 30 डिग्री पे क्या आता है? 1/√3। तो P की वैल्यू क्या गया अब आपके सामने? P की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर। क्योंकि 8 1 8 करेंगे, 8/√3 मीटर आ गया।
अब हमारे पास P की वैल्यू आ चुकी है, अब मुझे किसकी चाहिए, H की वैल्यू चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या मैं P अपॉन में H कर सकता हूं? कर सकता हूं ना। P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा होता भाई। तो P की वैल्यू क्या है, 8 अपॉन में √3, और H मैंने इंटू में H लिख दिया, ठीक है। H हो गया। अब आपके सामने क्या जगह, जो जगह साइन 30 डिग्री, मतलब 1/2, ठीक है। अब √3 को आप उधर ले जाओ, तो क्या करेंगे अब हम, देखो मैंने क्या किया, H को मैं उधर ले गया, 8 अपॉन में √3 था, यहां पर क्या था, देखो मैं एक बार दोबारा लिखता हूं, इनटू में H इज इक्वल टू 1/2 है। मैंने 2 को ले गया मैं इधर, ठीक है, इधर ले गया मैं, और H चला गया उधर, तो क्या जाएगा देखो, 8 अपॉन में √3 इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू H, 16/√3 आ गया। मतलब जो ये हाइट है इतनी, ये 8/√3 है, कितना है, 8/√3, और जो हाइपोटेनस आया वो आया कितना, 16/√3। अगर मैं इसको सीधा खड़ा कर दूं तो ये कितनी हो जाएगी, ये 16/√3 हो जाएगी ना ये। अब 8/√3 ये है और 16/√3 ये है, मतलब दोनों का सम कर देते हैं हम, 8/√3 प्लस में 16/√3, दोनों का सम करेंगे 24/√3 हो जाएगा। अब देखो √3 नीचे है, मुझे √3 को खत्म करना है, 24/√3, √3 से ऊपर कर देता हूँ, √3 से नीचे कर देता हूं, तो ये 3 बन जाएगा ना, 3 हो गया, 3 8 जा 24, क्या आ गया, 8√3। जो हाइट है ना इसकी पेड़ की, वो 8/√3 है। तो सभी स्टूडेंट एक बार रिप्लाई करें, क्या ये क्वेश्चन समझ में आएगा सभी को? सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें, क्या ये क्वेश्चन समझ में आएगा आपको सभी को? क्वेश्चन नंबर, तरुण, नितिन वेरी गुड, मनीषा, नितिन वेरी गुड, वेरी गुड, आशीष कुमार वेरी गुड। और देखो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इससे आसान तरीका और हो नहीं सकता है। आगे बढ़ते अब हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से समझेंगे हम, बिल्कुल शेप बना करके। देखो जब आपको फिगर बनाने आएगी ना, और आपको पता चला कि एंगल क्या है, तो आप क्वेश्चन तुरंत निकाल सकते हो। तो आपको एंगल समझना है और फिगर को समझना है, सबसे पहले आपको फिगर समझ में आनी चाहिए, फिगर समझ में आते ही क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां पर दो आपके सामने एंगल मिलने वाले हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन समझाता हूं क्या है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 साइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्या करता है, प्लान्स इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, मतलब 2 स्लाइड बनाना चाहता है। आपने देखा हुआ जब भी आप पार्क में गए हैं, तो पार्क में देखो बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और फिसलते हैं नीचे की तरफ, देखा ना पार्क में आपने, वो स्लाइड बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, स्लाइड। इस टाइप का कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, स्लाइड बनाने का प्लान बना रहा है, ठीक है। तो देखिए आप क्या बोला इसने, स्लाइड्स टू प्ले द इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है उसके लिए छोटी स्लाइड बनाई जाएगी, जिन बच्चों के लिए ज्यादा उम्र है, 5 साल से ज्यादा है, उनके लिए क्या किया जाएगा, बड़ी स्लाइड बनाई जाएगी। तो पहले समझ लो क्या बोला है, सी प्रेफर्स टू हैव स्लाइड whose top is a at a height of 1.5 मीटर, जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है उनके लिए जो स्लाइड की हाइट होगी, हाइट बोल रही है, स्लाइड की लेंथ नहीं बोल रही है, हाइट 1.5 मीटर होगी, एंड इन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसको 30 डिग्री एंगल की स्लाइड के साथ बनाया जाएगा, ठीक है। ये बोला है द ग्राउंड वेयर द एल्डर चिल्ड्रंस, जहां बड़े बच्चे हैं, 5 साल से बड़े बच्चे हैं, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, बड़े बच्चों के लिए स्लाइड 3 मीटर ऊंचाई पर रहने वाली है, मतलब हाइट पर रहने वाली है, ठीक है। और एंगल भी 60 डिग्री बनने वाला है ग्राउंड के ऊपर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो दोनों साइड की लेंथ बतानी है हमें।
तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं हम, हाइट ऑफ स्लाइड 1, मतलब 5, स्लाइड 1 जो है 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ये कितनी होगी, ये 1.5 मीटर। ठीक है, तो एंगल क्या बनाएगी, स्लाइड 1 मेक्स एंगल 30 डिग्री। अब है हाइट 2, हाइट ऑफ स्लाइड 2 3 मीटर। स्लाइड 2 मेक एंगल 60 डिग्री। ये दोनों अलग अलग हैं, तो मतलब क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चनों को पूछ रखा है। तो साधारण देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, अब बहुत इजी है। एक और चीज देख लेते हैं, इसमें क्या बोला इसने, ए कंस्ट्रक्टेड प्लांट्स इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रंस, अलग अलग 2 स्लाइड्स हैं भाई, एक नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं अब हम। देखिए, एक स्लाइड ये है 1.5 मीटर, और जो ये है आपके सामने 30 डिग्री एंगल, ये मैंने लिया ए बी सी। एक स्लाइड ये है 3 मीटर, डी ई एफ, ये 60 डिग्री एंगल है भाई। तो मुझे इन दोनों स्लाइड्स की हाइट निकालनी है, मतलब ये लेंथ निकालनी कितनी होगी, स्लाइड्स की लेंथ ही निकालनी होगी। देखते हैं अभी, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन इच केस। दोनों में हमें ये यहां पर ए सी, यहां पर डी एफ निकालना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखिए कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लाइड 1 लेते हैं। स्लाइड 1 में नोट करो, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है आपके सामने, आपको क्या चाहिए, एसी चाहिए, मतलब ये हाइपोटेनस है। पी अपोन में एच क्या होता है, साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, पी अपोन में एच लिख दिया साइन थीटा, और थीटा की, पी की वैल्यू क्या है 1.5 मीटर, और एच की वैल्यू क्या आपके सामने, एच की वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या जाए आपके सामने 1 पॉइंट, मतलब साइन 30 डिग्री, ये हो गया आपके सामने। अब हमने क्या किया, 1.5 मीटर है, अपोन में एच, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.5 मीटर इंटू में 2 इज इक्वल टू एच, तो 1.2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 मीटर। जो पहली स्लाइड है उसकी जो लेंथ हो क्या आ गई है, 3 मीटर आ गई है। स्लाइड 1 की लेंथ क्या आपके सामने 3 मीटर आ गई है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड 2 निकालते हैं अब हम। ठीक है भाई, स्लाइड 1 की तो लेंथ आ गई, अब हम स्लाइड 2 निकालते हैं। स्लाइड 2 लिख लो, अब स्लाइड 2, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। वही फिर यहां पर देखो, परपेंडिकुलर है ये क्या आपके सामने एच है, क्योंकि निकालनी आपको, जो निकालनी वही नीचे लेनी है आपको। तो पी अपोन एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा। पी की वैल्यू क्या, 3 मीटर, एच आपको निकालना है साइन 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है साइन, इस बार क्या है 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, पता होना चाहिए आपको। तो 3 मीटर अपोन में हाइपोटेनस इज इक्वल टू √3/2 हो गया भैया। अब आप एक काम करो, देखो ये एच है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 अपोन में √3 इज इक्वल टू एच। ये √3 है, ये √3 इस पे कटेगा, √3 पे कट जाएगा, तो क्या जाएगा एच 2 √3 मीटर। तो आप दोनों आंसर चेक कर लीजिए। स्लाइड 1 में जो हाइट 1 आई है वो क्या आई, जो लेंथ आई वो क्या आई आपके सामने 3 मीटर। स्लाइड 2 में जो आई आपके सामने वो क्या आई है 2 √3 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया अभी, सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें। आशीष कुमार, यस सर, वेरी गुड। और रिप्लाई करें भाई, और सभी स्टूडेंट
नितिन, वेरी गुड, नितिन को भी समझ में आ गया है। जतिन यादव को स्लाइड 2 बताना सर, दोबारा बता देंगे। मनीषा यादव, जयेश बेरवाल, और बताएं भाई, और बोलो। वेरी गुड वेरी गुड, स्लाइड 2 दोबारा बता देंगे, कोई बात नहीं है। हाँ भाई, सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ते तो हम देखिए कैसे करते हैं। अब हम दोबारा बता देता हूं मैं। जतिन यादव बोल रहा है कि सर एक बार और बता दो, तो देखो कैसे बताते हैं। स्लाइड 2 ली हमने, ये आपके सामने परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपके सामने हाइट है, सॉरी हाइपोटेनस है। तो पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है। और ये क्या आपके पास 3 मीटर हाइपोटेनस आपको निकालना है, तो साइन 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री गिवन है। और साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3/2 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो 3 मीटर अपॉन में हाइट इज इक्वल टू √3/2। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 3 × 2 और √3 चला गया नीचे, ठीक है। तो देखो मैं दोबारा कर रहा हूं मैं, तो ये क्या है आपके सामने, ये हो जाएगा आपके सामने 3 × 2 अपॉन में √3 इज इक्वल टू एच, ठीक है भाई। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को लिख सकता हूं √3 × √3, क्योंकि 3 होता ही है, 3 तो होगा, नीचे क्या है √3 है। तो √3 से √3 कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 मीटर। H2 क्या आ गया आपके पास, 2√3 मीटर आ गया। जतीन यादव, अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जतीन, ओके वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई, क्वेश्चन के नंबर 4 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। इसने बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विच इज द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो करते हैं अब हम। एंगल कितना आपके पास, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये समझो, अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये भाई कोई पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, और ये टावर है आपके सामने। जो ग्राउंड का पॉइंट है ना, इस पॉइंट से लेकर जहां एंगल बना, जहां 30 एंगल बना रहा है, इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो 30 मीटर है। और वो यहां पर क्या कर रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बोला है कि इसकी हाइट निकालो, मतलब परपेंडिकुलर निकालो, ठीक है। ये हाइपोटेनस आपके सामने, ये बेस है, ठीक है। तो देखो भाई, मैं लिख देता हूं पहले क्या चीज है ये, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, डिस्टेंस बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड
एंड बॉटम पॉइंट ऑफ टावर, बॉटम पॉइंट ऑफ टावर, ये है आपके सामने 30 मीटर। ये बॉटम पॉइंट ऑफ द टावर, और ये क्या है आपके सामने, ये है। तो अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे अब हम। आपको पता है कि P अपोन में B क्या होता है आपके साथ, tan थीटा होता है ना। मतलब अब हमारे पास क्या है, P निकालना है हमें परपेंडिकुलर, ये दे रखा 30 मीटर, tan की वैल्यू tan थीटा tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1/√3। परपेंडिकुलर को मैंने यहां पर रखा 30 मीटर अपॉन में √3, ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब नीचे को √3 को खत्म करना, तो √3 से ऊपर कर दें मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 30 √3 मीटर अपॉन में 3, ये कट जाएगा 10 पे, आ गया tan√3 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। एक बार सभी क्वेश्चन नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आया? सभी स्टूडेंट रिप्लाई करें अभी। आशीष कुमार वेरी गुड, नितिन वेरी गुड, मनीषा, जयेश बेरवाल, सभी को समझ में आ गया। और जतिन, तरुण, तरुण, तरुण यादव वेरी गुड, तरुण को भी समझ में आ गया। आदित्य, तन्नू, नेहा यादव, नेहा यादव सभी रिप्लाई करें, तन्नू, नेहा यादव, मनजीत सिंह, सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी रिप्लाई करें भाई, फिर आगे बढ़ते हैं हम। मनजीत सिंह, कहां से समझ में नहीं आया मनजीत सिंह जी, ये बताएं आप, कहां से समझ में नहीं आया आपको ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी अप्लाई करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैं दोबारा बताता हूं, बता देता हूं आपको। देखो क्या किया है हमने, सबसे पहले क्वेश्चन सुनो, दोबारा बता देता हूं मैं क्वेश्चन को। इसने बोला है कि एंगल जो है वो 30 डिग्री है आपके सामने, ठीक है। मतलब क्या बोला है, एंगल 30 डिग्री बना रहा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड बॉटम पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या 30 मीटर है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि P अपॉन PBH लगा हुआ, आप PB, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता आपके सामने साइन थीटा, ये होता आपके सामने कोस थीटा, ये होता आपके सामने टेन थीटा। ये बेसिक क्वेश्चन था। अगर ये बेसिक क्वेश्चन समझ में आया तो आपको एक बार जो बेसिक 8.2 8.1 जो एक्सरसाइज करो ना, एक बार वो समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, वो क्वेश्चन समझने बहुत ही जरूरी है। चलो देखो मैं दोबारा बता देता हूं, मनजीत सिंह एक बार दोबारा नोट करो। देखो P अपॉन H होता है साइन थीटा, तो P तो हमें निकालना है क्या है, ठीक है। और B आपके पास नीचे वाली लाइन दे रखी है, जो दे रखी है उसको लिख लो। P जो निकालना है उसे या तो ऊपर लिखो या फिर नीचे लिखो। जो निकालना है वो तो लिखना ही लिखना है, या तो ऊपर लिखो या फिर नीचे लिखो। मैंने ऊपर लिखा, अगर आप नीचे लिखोगे ना तो देखो H अपॉन में P लिखोगे तो ये कोसिकेंट थीटा बन जाएगा। इसलिए सिंपल सी बात है कि इसका आप ऊपर लिख लो ताकि ये कोसिकेंट ना बने। P अपॉन B कर दिया, और P अपॉन B क्या था, टेन थीटा। और ये इनके तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे अब आपको। P अपॉन B, P मेरे पास मुझे निकालना है, B मेरे पास क्या है 30 मीटर है, लिख लिया।
ठीक है। और tan क्या है मेरे पास, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की जो मान होता है वो मेरे पास 1/√3 है। ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। साइन 0 से लेकर कोट 90 तक सभी के सभी वैल्यू याद रखनी पड़ेंगी आपको। ये अगर आपने नहीं समझा है तो वो आप पहले जो मैंने वीडियो बना रखी है वो एक बार वो देख लो। वो समझने के बाद फिर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि वो उनका बेसिक तो वो है, ये एडवांस है। जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना चैप्टर 8 में, वो पूरा बेसिक है और ये पूरा एडवांस है चैप्टर 8 से। ठीक है, तो ये होगा P अपॉन में 30। अब आप 30 को उधर ले जाओ, P इज इक्वल टू 30 इंटू में 1/√3। ये अब आपके सामने 1/√3 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे क्या √3 है। 3 को मैं क्या कर सकता हूं, 3 को कर सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर √3 है, 10√3। मंजित सिंह, आपको मैं वो बेसिक वीडियो सेंड करूंगा। एक बार सभी एंगल की वीडियो और सभी जितने भी हैं सभी क्वेश्चंस एक बार उनको एक बार समझ लेना। वो क्वेश्चन समझने के बाद आपको ये क्वेश्चन भी आराम से समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है मंजीत सिंह, अब ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन सभी ओके उन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार उनका बेसिक मेथड समझना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। जहां तक मुझे लग रहा है काफी स्टूडेंट ने बेसिक कंसेप्ट समझा ही नहीं है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बेसिक कंसेप्ट करवा दूंगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को कल वाली वीडियो में बेसिक कंसेप्ट में करवा दूंगा। ठीक है, मुझे रिप्लाई करना किस किस को बेसिक समझना है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें अभी, किस किस को बेसिक कंसेप्ट समझना है, एक बार रिप्लाई करें सभी स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री का किस किस स्टूडेंट को बेसिक कंसेप्ट समझना है, एक बार जल्दी रिप्लाई करें। जतिन यादव को समझना है, और केवल जतिन को ही समझना और किसी को नहीं समझना। बाकी सभी को बेसिक आता है, तो ठीक है भाई। जिसको समझना है उसकी अलग क्लास लगा देंगे स्पेशल। चलो आगे बढ़ते, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने। ए काइट फ्लाइंग इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब है कि एक स्ट्रिंग का मतलब होता है जो आपके सामने धागा होता है ना, धागा उसको बोलते हैं। धागा है, ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट से बांधा गया है। ठीक है, किसी पॉइंट से बांधा गया है। द इंक्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, जहां पर उस पॉइंट को बांधा गया है ना, वो बिल्कुल तिरछा ऐसे जाता है, तिरछी तरीके से ऐसे जाता है वो। मतलब है, मान लो यहां पर पतंग है, ये पतंग है। ठीक है, तो ये पतंग हमेशा ना ऐसे नहीं उड़ेगा कभी भी, वो इस तरीके से उड़ेगा। ठीक है, और यहां ये पॉइंट है जहां पर इसको बांध रखा है, यहां से ये 60 डिग्री में बना रहा है ये। ठीक है, और जहां ये फिक्स है ना पॉइंट, देखो ये पॉइंट, ये हाइट दे रखी इसने, मतलब जमीन से ये टोटल हाइट दे रखी, ये दे रखी 60 मीटर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक है, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट 60 मीटर, 60 मीटर हाइट पर उड़ रहा है। द इंक्लेशन ऑफ द स्टीयरिंग विद ग्राउंड 60 डिग्री, inclination, the inclination, the inclination, the
inclination of the string आगे बोला इसने ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है भाई, मतलब यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से पतंग को बांधा गया है, तो ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, जैसे रस्सी जैसे जाती है उस तरीके से। अब इसने पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है कि लेंथ कितनी है, मतलब हमें ये हाइपोटेनस निकालना है ये। ठीक है, तो ये आपके सामने परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के सामने वाला लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हाइट 60 मीटर दे रखी है और थीटा आपके सामने 60 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, P अपॉन एच हो जाएगा आपके सामने टेन थीटा। ठीक है, P आपके पास 60 मीटर है, H आपको निकालनी है टेन 60 डिग्री, ये हो जाएगा √3। क्योंकि टेन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये आपको याद रखनी है। 60 मीटर अपॉन में हाइट, हाइपोटेनस इज इक्वल टू √3। हाइपोटेनस चला जाएगा इधर, √3 आ जाएगा नीचे। 60 अपॉन में √3 इज इक्वल टू हाइट h, हाइपोटेनस। अब देखो √3 नीचे है, तो मैं क्या करता हूं, √3 से ऊपर कर दूं मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि √3 को नीचे खत्म करना है हमें। तो ये हो जाएगा आपके सामने 60 √3 अपॉन में √3 बन गया 3, ये कट जाएगा 20 पे, आया कितना 20 √3। मतलब दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, √3 मीटर, ये आपका आंसर है भाई। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था। हो गया भाई ये क्वेश्चन, समझ में आएगा स्टूडेंट्स? ओके, मनजीत सिंह समझ में आया, यस सर बोल रहे हैं। ओके यस, वेरी गुड वेरी गुड। जतिन यादव, और मतलब ये आपको सभी फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। कल हम पहले 15 मिनट में आपको सभी फॉर्मूलेज करवा भी देंगे, ठीक है? अभी भाई एक काम, 4:51 हो गई हैं, तो 5 बजे अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज के लिए क्वेश्चन काफी है इतने, पर ये क्वेश्चन देखो, ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं, छठा क्वेश्चन हम कल करेंगे। उससे पहले आप कल छठा क्वेश्चन समझें, उससे पहले मैं आपको बेसिक दोबारा करा देता हूं। लास्ट की 5 मिनट में एक बार नोट कर लो आप अभी, ठीक है? लास्ट की 5 मिनट में बेसिक करवा देता हूं मैं। बेसिक नोट कर लो आप सभी, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। देखो, थीटा, थीटा के सामने लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये बेस होती है, ये हाइपोटेनस होती है। अगर आपको हाइपोटेनस निकालना तो क्या हो जाएगा, P² + B², इसका स्क्वायर रूट। अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अगर बेस निकालना तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये होता है आपके पास क्या, सबसे पहले इन तीनों साइड का निकालने का तरीका। अब नेक्स्ट क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब है लोग आपके सामने साइन थीटा, लोग आपके सामने कोस थीटा, लोग आपके सामने टेन थीटा। ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं, हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कोसिकाइन थीटा
ये बन जाएगा सीकेंट थीटा, ये बन जाएगा आपके सामने कोट थीटा। ठीक है भाई। अब आगे देखो, आगे क्या होता है, आगे दो तीन फॉर्मूले नोट करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके सामने 1। ठीक है। और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है। तीन फॉर्मूले ये हो गए। इसके अलावा और नोट करो, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। ठीक है। और कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा आपके सामने होता है कोस थीटा अपोन में साइन थीटा। ठीक है। अभी हमने जितने भी लिखे हैं साइन थीटा कोस थीटा, अब नोट कर लो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा को हम बोल सकते हैं 1 अपोन में कोसिकन थीटा। मतलब कोसिकन थीटा साइन का उल्टा होता है। ठीक है। देखो ये साइन था, ये कोसिकन, देखो ये पी अपोन एस था तो ये एच अपोन पी होगा, तो मतलब पलट गया ये। ठीक है। मतलब ये आपके सामने न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर चला गया ऊपर, न्यूमरेटर आ गया नीचे, तो बन गया कोसिकन थीटा। तो इसका मतलब क्या था, साइन थीटा का उल्टा क्या था, 1 अपोन में कोसिकन थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, 1 अपोन में सिकेंट थीटा। और को टेन थीटा का उल्टा क्या होता है भाई, 1 अपोन में कोट थीटा। ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या है, एंगल कैसे बनते हैं। मान लो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। थोड़ा स्पेस दे देते हैं। यहां पर लिख दिया मैंने 0, 1, 2, 3, 4। इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 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 सभी का मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। योग आपके सामने 0, ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1। अब हम लिख लेते हैं साइन कोस टेन कोट स्कैंट को कोसिकेंट। यहां पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। साइन 0 पे होता है 0, निकल गया आपका। साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, और साइन 60 पे √3/2, और ये होता है 1। इसको पलट दो, मतलब उल्टा कर दो इसको, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो ये क्या जाएंगे आपके पास, कोस थीटा की वैल्यू, कोस की वैल्यू आ जाएंगी सभी की सभी, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपके पास साइन अपोन में कोस। मतलब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके सामने 0, जो जाएगा 1/√3, जो जाएगा आपके सामने 1, जो जाएगा √3, और ये जाएगा आपके सामने इनफाइनाइट। इसका उल्टा कर दो, 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, इसका उल्टा हो जाएगा √3, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है 1 अपोन में कोट थीटा। तो मतलब इन सभी का उल्टा करना होगा। 1 जो जाएगा 1/√3, 1 और 1 अपोन इनफाइनाइट होता है 0। अब क्या करो, कोस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1 रहेगा, ये जाएगा 2/√3, ये जाएगा √2, ये जाएगा 2, ये जाएगा इनफाइनाइट। लास्ट देखो कोसिकेंट में क्या होगा, कोसिकेंट में हो जाएगा आपका उल्टा, इसका इनफाइनाइट, इसका जगह 2, वहां पर हो जाएगा √2, यहां पर हो जाएगा 2/√3, यहां पर हो जाएगा इसका 1 का 1। तो मैं इसको लाइन लगा देता हूं इस तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपके सामने सारणी बन गई है। ठीक है। पॉइंट और देख लो, लास्ट पॉइंट क्या बच गया आपका,
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है भाई। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा होता है भाई। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा ये होता है आपके पास टेन थीटा। सिकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सिकेंट थीटा। अब आपको मैं वो बता दूं जो चैप्टर 9 में काम आने वाले हैं। चैप्टर 9 में काम आने वाली है साइन कोस और टेन, ये तीनों चीज समझ में, तीनों चीज काम आएंगी। और काम आने वाली है ये तीन चीजें, ठीक है। तीन ये है और तीन ये है, यही काम आएंगी। बाकी चैप्टर 8 की है सारी की सारी, सभी की सभी चीजें किसकी हैं? चैप्टर 8 की। आपके सामने एक तो ये टेबल काम आएगी और एक टेबल ये आएगी चैप्टर 9 में। ये छोटी छोटी दो टेबल आएंगी, बाकी सभी की सभी चैप्टर 8 की हैं, ठीक है। तो क्या ये सब कंप्लीट टेबल सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई भाई? आप ये वीडियो दोबारा देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके ऊपर स्टडी करनी है आपको, ठीक है। तो आज का टाइम ओवर हो चुका है, अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर कल शाम को 4 बजे दोबारा। ओके बाय ऑल ऑफ यू।